शैतान भी डरता है जब आप इस सुरक्षा के वचन की घोषणा करते हैं। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वो शक्तिशाली वचन जिसको आप निरंतर अगर बोलते हैं तो शैतान, दुष्ट आत्मा, नेगेटिव पावर्स भी आपको छूने से, आपके परिवार को, आपके कुटुंब को छूने से थर थर कांपती है, डरती है, घबराती है। आज वो शक्तिशाली वचन मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। खुदावंद के पवित्र पाक शक्तिशाली वचन का वो बड़ा रहस्य जिसको क्लेम करने से, जिसको मात्र बोलने से शैतानी ताकतें, नेगेटिव पावर्स, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट चीजें नाश की जाती है आपके परिवार से, आपके इर्द गिर्द से, आपके घर से। यदि आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, जगह जगह जाकर आपको छुटकारा नहीं मिला, आज आपके छुटकारे का दिन है। भाई बहनों, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक शैतानी बंदरों को तोड़ने की सामर्थ्य है। हालेलुया। आज इस नाम को, इस वचन के अनुसार आपने पुकारना है, यीशु मसीह के पाक कलाम को अपने जीवन में क्लेम करना है, ताकि आपका घराना, आपका परिवार, आपका पूरा कुटुंब बचाया जाए। यदि किसी पर शैतानी अटैक है, यदि किसी पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, यदि आप जगह जगह जाकर थक चुके हैं, हार चुके हैं, अपना पैसा बर्बाद करके, अपना समय बर्बाद करने के बाद भी आप उसी जगह पर खड़े हैं, तो आज आपके छुटकारे का दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको छुटकारा मिलेगा, आप आजाद किए जाएंगे। कोई नेगेटिव चीज, कोई शैतानी बंधन, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती, आपके घर से भाग खड़ी होगी आज इस शक्तिशाली वचन के द्वारा। जी हाँ भाई बहनों, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, और जो शक्तिशाली वचन मैं आपको बताऊंगा, उन वचनों को आपने रोज सुबह शाम क्लेम करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की मोहर लगाकर आमीन बोलिए। आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की ओर। हम देखेंगे वचन लूका 10:19 में। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, बाइबल का ये वचन जो भी आपके सामने मैंने पढ़ा है, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी घोषणा है, और बहुत बड़ी तलवार है जो अंधकार की शक्तियों को काट डालती है। हालेलुया। जब हम शैतानी ताकतों या फिर किसी डर का सामना करते हैं, तो यह वचन हमारे आत्मिक अधिकार की हमें याद दिलाता है कि हमें उस वक्त क्या करना है। हमें उससे जूझना नहीं है, हमें उससे डरना नहीं है, हमें उसका शिकार नहीं होना है, बल्कि उस पर काबिज होना है, उसको तोड़ना है, उसको नाश करना है परमेश्वर के पाक कलाम को बोलकर। क्योंकि हमें अधिकार दिया गया है इनको रौंदने का, इनको कुचलने का, सभी शैतानी चीजों को, सांप और पुच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप, ये वही शैतान की पहचान है, और इनको हमने रौंदना है इन्हीं शक्तिशाली पाक कलाम को क्लेम करके। हालेलुया। क्योंकि शैतान परमेश्वर के वचन से थर थर कांपता है। इसके शैतान की सारी सभा परमेश्वर के पाक कलाम से थर थर कांपती है। इसी वचन को आपने क्लेम करना है अपनी दुआ में, अपनी प्रार्थना में। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की ओर, जिसकी घोषणा आपको रोज सुबह शाम करनी है। हम देखेंगे वचन 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 में। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है, हमें हर एक शैतान से, हर एक दुष्ट से सुरक्षित रखता है। यहाँ पर दुष्ट शब्द का सीधा मतलब है शैतान। शैतान की ओर इशारा किया जा रहा है। शैतान और अंधकार की शक्तियां, ऐसे दुष्ट से, ऐसे शैतान से और अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। भाई बहनों, सारी दुनिया इस बात की गवाह है कि शैतानी चीजों को, दुष्ट चीजों को, अंधकार की शक्तियों को ना तो पैसों से खरीदा जा सकता है, ना उनको पैसों से काबू में किया जा सकता है। सारी दुनिया इस बात पर यकीन करती है। इसीलिए आपको आज खुदावंद के नजदीक आना होगा, सच्चे खुदा के नजदीक आना होगा, सच्ची जगह पर जाना होगा, ताकि आप अपना समय और अपना पैसा गलत जगह पर बर्बाद ना करें। आपको मुक्ति देने वाला, आपको बचाने वाला, आपकी रक्षा करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां थर थर कांपती है। हालेलुया। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमारे चारों ओर अपनी ढाल बना रखी है, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें महफूज और सलामत रखने के लिए, और हमें अधिकार दिया है ऐसी चीजों को कुचलने का, ऐसी अंधकार की ताकतों को कुचलने का अधिकार दिया है। जो जानते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं और विजयी होते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की ओर। हम देखेंगे वचन मरकुस 16:17 में। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अधिकार दे दिया है सभी को। ये किसी खास इंसान के लिए नहीं है, ये वरदान किसी खास इंसान के लिए नहीं है, आपके लिए है, मेरे लिए, हर एक जन के लिए है।
अगर हम इसकी ओर बढ़ते हैं, अगर हम इसकी गहराई को समझते हैं, अगर हम इस पर विश्वास करते हैं, अमल करते हैं। वो हर एक साधारण से साधारण इंसान, हर एक शख्स जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, वो भी इन बड़े मिरेकल को करेगा और दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी, बड़े से बड़े धनवान उनके पास जाएंगे, क्योंकि उनके पास में यीशु मसीह के नाम की ताकत है, पावर है। वो जानते, विश्वास करते हैं। और जो विश्वास नहीं करते, वो लोग भी उनके पास जाएंगे जो यीशु मसीह के नाम से भूत प्रेतों को, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, क्योंकि उनका विश्वास यीशु मसीह पर है, किसी धन दौलत पर नहीं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, विश्वास ही वो कुंजी है, वो चाबी है जो परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करती है। दुनिया देखती है, ऐसे शख्स, ऐसे लोग हर एक भूत प्रेत को, हर एक शैतानी चीजों को पल क्षण में निकालकर बाहर करते हैं। पहले भी ये काम होता रहा, आज भी ये काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जिसमें विश्वास है, जो यीशु मसीह पर यकीन रखता है, वह घर बैठे किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो दुष्ट आत्मा उसी वक्त उस शरीर को और उस घर को छोड़कर भाग खड़ी होगी, चाहे वो आप है, चाहे वो मैं हूं। हालेलुया। इसलिए विश्वास करना है आपने। विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। इन शक्तिशाली पाक कलामों को क्लेम कीजिए। मैं आपको बता दूं, दुष्ट आत्मा, शैतानी चीजें किसी इंसान के चिल्लाने से, डांटने से नहीं डरती। उल्टा उनका प्रभाव और ज्यादा दुगना हो जाता है। कुछ ही समय के बाद वो उस पूरी जगह को अपने काबू में कर लेती है और नाश कर डालती है। दुष्ट आत्मा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से कांपती है, डरती है और पीछे हटती है। जब आप यीशु मसीह के नाम को अपनी जुबान से पुकारते हैं, साउंड करके पुकारते हैं, दुष्ट आत्मा थर थर कांपने लगती है, आपको आभास होने लग जाता है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। और जो इस नाम को, यीशु मसीह के नाम को अधिकार के साथ पुकारेगा, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखेगा, बहुत बड़ा छुटकारा देखेगा। दुनिया देखेगी और वो भी इसी तरह से अमल करेंगे और हर एक शैतानी बाधा को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक अंधकार की शक्ति को मिटा डालेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आइए भाई बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष और ब्लेसिंग्स और सामर्थ्य उंडेले। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु परमेश्वर। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो परेशान हैं, घबराहट में, चिंता में, डर में, कोई अजीब सा डर, कोई बेचैनी उनको परेशान कर रही है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे खुदा, आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपता हूँ सभी भाई बहनों को। यस माय लॉर्ड, मेरे पिता, आपके वचन लूका 10:19 के अनुसार आपने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि अंधकार की कोई भी ताकत, कोई भी दुष्ट आत्मा, बीमारी या अनजान डर उनके जीवन और उनके परिवार पर ना रहने पाए। हे दयालु पिता, जैसा कि आपका वचन याकूब 4:7 कहता है, आपके अधीन, वे आपके अधीन रहे और शैतान उनके जीवन से हमेशा के लिए भाग खड़ा हो। यीशु के कोड़ों के खाए जाने से वे चंगे और आजाद हो गए। यस मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी बंधन, कोई भी शैतानी प्रभाव इनके परिवार में, इनके जीवन में नहीं रहा है। हम इस प्रार्थना को खुदावंद तेरे चरणों में सपुर्द करते हैं और हर एक दुआ को, प्रार्थना को मांगते हैं सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।